फ्रेंड्स, हर हर महादेव, नमः शिवाय। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेस का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अभी हमने पहले पार्ट के अंदर ऑलरेडी आपको सिखाया है कि जब भी कोई टर्म नंबर का फॉर्मूला कौन सा होता है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और इसी के यूज से हमें ये सब सीखना है। ये ए एन क्या है, तो इसे हमने हमारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने टी एन बोला है, क्योंकि ये ए और ये ओ बच्चों को कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो हम बारी बारी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नंबर वन में क्या क्या हमें दिया हुआ है और हमें क्या ढूंढना है, तो पहले हम ये लिख देंगे ए। तो ए यानी फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 7, डी डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3, और एन यानी नंबर दिया हुआ है 8। तो हमें क्या ढूंढना है, ए एन यानी टर्म ढूंढना है। तो सिंपल सा प्रोसेस, हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला रखेंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी यहाँ पे हम रख देंगे, क्या रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे वो जो 7 है, प्लस एन की वैल्यू रखेंगे 8 माइनस 1 है, और यहाँ पे डी की वैल्यू रखेंगे 3। तो क्या बचेगा, 7 प्लस 8 माइनस 1 करते हैं तो 7 होता है और 3, तो 7 प्लस 7 3 जा 21। तो हमें ए 8 मिल गया है। यहाँ पे एन की वैल्यू 8 है तो 28 आएगा। वैसे ही हम दूसरे नंबर में जाते हैं तो दूसरे नंबर में हमें क्या क्या दिया है, तो फर्स्ट टर्म हमें दिया है -18। ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। फिर हमें डी ढूंढना है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे एन दिया हुआ है, कितना दिया है 10, और ए एन भी दिया हुआ है, कितना दिया है, तो ए एन 0 दिया है। ये कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है। यहाँ से हम गिनेंगे तो हम पूरा फॉर्मूला रख देंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो हमें डी ढूंढना है। ए एन यानी 0 है, ए यानी यहाँ पे दिया हुआ है -18, प्लस एन यानी क्या है 10 माइनस 1 और डी। इसी को हम थोड़ा सा लिख देते हैं तो -18 इस तरफ आएंगे यानी क्या होगा +18, और 10 में से 1 जाएगा यानी क्या होगा 9d। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 9d इज इक्वल टू 18 है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 9, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ये हो गया हमारा दूसरा। अभी हम जाते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें ए ढूंढना है, यानी फर्स्ट टर्म हमें ढूंढना है। डी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है -3, और एन भी दिया हुआ है, कितना दिया है 18, और ए एन हमें दिया हुआ है यानी ए 18 दिया हुआ है -5। तो कैसे ढूंढेंगे, तो वही फॉर्मूला लेना है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी ए एन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -5, ए हमें ढूंढना है, और प्लस यहाँ पे n दिया हुआ है 18 माइनस 1 और d दिया हुआ है -3। प्लस माइनस में आपको ज्यादातर याद रखना है। तो a प्लस यहाँ पे 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17, और ये है -3। -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 3 जा कितना होगा। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता तो आपको मल्टीप्लाई सीखना पड़ेगा, 51 होता है। अभी a इज इक्वल टू ये 51 को इस तरफ ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, +51 हो जाएगा। तो हमें मिल गया a इज इक्वल टू 51 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो आपको मालूम है 46 बचेगा। नंबर 4 पे जाते हैं। तो नंबर 4 पे क्या दिया है, तो हमें मालूम है कि नंबर 4 पे ऑलरेडी हमें a इज इक्वल टू दिया हुआ है -18.9। चलो d 2.5, c यानी n हमें ढूंढना है, और यहाँ पे an हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 3.6। पॉइंट वाले सब में आई थिंक तकलीफ होती है थोड़ी सी, लेकिन होनी नहीं चाहिए। an इज इक्वल टू वही फॉर्मूला हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। फॉर्मूला एक ही है, आंसर अलग अलग तरह से आप ला सकते हो। तो an यहाँ पे कितना दिया है, हमें मालूम है 3.6, a हमें दिया है -18.9, प्लस n हमें ढूंढना है n-1, और d कितना दिया है 2.5। सिंपल सी बात है, इस माइनस को पहले इस तरफ ला दो तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा n-1। अभी ये ब्रैकेट को छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी 36 यानी 3.6, और इन दोनों को हम प्लस करते हैं, और इन दोनों को हमें प्लस करना है तो कितना होगा, तो यहाँ पे 9 और 6, तो 9 और 6 कितना होता है 15 प्लस 1 8 9 10 11 12, और यह है 22.5 होता है। और यहाँ पे जो है
वो होता है n-1 और 2.5। तो ये 2.5 है, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं n-1 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे 2.5, पॉइंट कट हो जाएगा, यानी 2 to 5 डिवाइडेड बाय 25 करते हैं हम, तो कितना आएगा, ये डिवीजन में जाता है तो हमें 25 9 होता है, यानी ये माइनस उस तरफ जाएगा, 9 + 1 यानी n इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 10। तो ये भी हो गया। चलो आगे की स्लाइड की ओर जाते हैं और हमें ढूंढना है नंबर 5, यानी लास्ट वाला जो है वो। तो उसमें हमें a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.5, ओके, d यहाँ पे दिया हुआ है 0, n हमें दिया है 105 और an हमें ढूंढना है। तो वही फॉर्मूला करना है। अभी तो आप भी मेरे से फास्ट कर सकते हो कि नहीं सर, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो आप आसानी से। तो an कितना दिया है हमें ढूंढना है। चलो भाई, तो a यानी कितना है 3.5 प्लस यहाँ पे लिखा है n 105 माइनस 1 और d कितना दिया है 0। किसी को भी यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है 0। तो हमारे पास ऑलरेडी an इज इक्वल टू, सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है और आंसर आ गया 3.5। आई होप डेट कि आपको अच्छा लगा होगा। ये बच्चों के फ्री एजुकेशन के लिए है और इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई। तो यहाँ पे पहले वाला है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 30 टर्म ऑफ एपी, यानी हमारे पास एपी लिखा हुआ है 374 डेट और इसका कौन सा, तो हमें 13th टर्म ढूंढना है, ये याद रखना है 13th टर्म यानी 30 नंबर वाला। तो इसमें हम पहले ए को ढूंढ लेंगे, ए इज इक्वल टू क्या है 10 है। डी को ढूंढ लेंगे तो हमें मालूम है कि 7 माइनस 10 होगा, यानी आंसर क्या आएगा, तो -3 आएगा। ओके, अभी हमें ढूंढना क्या है, तो 30 टर्म ढूंढना है। ओके, तो डी ढूंढ लिया है। अभी एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो एन हमारे पास दिया हुआ है 30 और हमें ढूंढना है ए एन यानी क्या, तो A30 ढूंढना है, जिसे हम वो कहते हैं। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। कौन सा लगाना है, तो आपको मालूम है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो A30 हमें ढूंढना है, 13 टर्म ढूंढना है। तो a कितना है 10, यहाँ पे आएगा 30 माइनस 1 और d इज इक्वल टू कितना है -3। तो 10, ये 30 में से 1 जाएगा, 29 बचेगा और -3 से उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो 29 मल्टीप्लाई -3 करते हैं तो कितना आता है 87, प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर आएगा -77। तो इसका 30 का टर्म होगा 77। इसमें दूसरे वाला जो सम दिया है वो भी काफी वो है। देखो 11 टर्म ढूंढना है, थोड़ा सा दिक्कत होगी यहाँ पे क्योंकि ये -3 है, -1/2 है और 2 है। अगर दिक्कत होने ही वाली थी तो आपको वीडियो क्यों देखने दे। वीडियो इसलिए देखते हो कि आप इसे समझ पाए, तो वीडियो को पूरा देखना है और हाँ, दूसरे बच्चों को शेयर करना है कि वो भी फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पढ़ पाए। यहाँ पे हमें वही करना है जो किया है, -3। डी को ढूंढना तकलीफ होती है तो सीख लीजिए। सेकंड टर्म माइनस हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म। देखो मैं डी ढूंढता हूँ तो ये हुआ -1/2, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अभी एलसीएम 2 को लेते हैं तो क्या होता है -1 2 3 जा 6 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, यानी कौन सा आया 5/2। ये हमारा डी आ गया। अभी हमें एन यानी कौन सा टर्म ढूंढना है, तो 11 और हमें an यानी A11 ढूंढना है। तो अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे A11 इज इक्वल टू ए, आपको फॉर्मूला तो मालूम है, पास में लिखा हुआ है, तो -3 आएगा प्लस n-1 तो 11 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 5/2। कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे जाना है, आप सीख जाओगे। 11 में से 1 जाता है तो कितने बचते हैं 10 और ये मल्टीप्लाई में बोला जाता है 5/2। तो यहाँ पे आएगा 2 5 जा 10 हो गया है ना। तो -3 5 5 जा 25। तो हमारे पास A11 आ गया। 25 में से 3 निकालते हैं तो कितना बचेगा, तो आपको भी मालूम है 22। तो ये हो गया हमारा। और एक पड़ा 5.2 लेसन का। अभी हम आगे जाते हैं। आगे का सम वैसे तो सबके लिए अच्छा है और अगर ये आपने सीख लिया तो आपको बढ़िया समझ आएगा। अभी हम कैसे सीखेंगे ओके इस सम को, तो हम सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें पहला वाला कुछ इस तरह दिया है 2, फिर ये बॉक्स दिया है और फिर यहाँ पे 26, यानी हमें ये टर्म ढूंढना है। किस तरह ढूंढेंगे, सोचने लायक बात है ना।
तो वही है, a इज इक्वल टू हमारे पास दिया है, हमने जैसे पहले बॉक्स को जो किया था वही करना है। तो a1 हमें दिया हुआ है 2, यानी a भी दिया हुआ है, a3 भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 26। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत कौन सी पड़ेगी, पहले d की, तो d को ढूंढना पड़ेगा। तो किस तरह ढूंढेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वही हम लगाएंगे यहाँ पे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अगर हम a3 को ले लेते हैं तो a3 कितना है 26 है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 और d को ढूंढना है तो d मिल जाता है। तो 26 और ये 2 इस तरफ आएगा, माइनस होगा, 3 माइनस 1 यानी 2d होगा। 26 में से 2 निकालते हो तो कितना होता है 24 इज इक्वल टू 2d। तो d हमें मिल गया 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आया 12 आया। तो अभी यहाँ पे d मिल गया, तो हमको मालूम है कि ये 2 है, तो उसके बाद a1 कितना है 2 है, तो a2 कितना होगा, तो a2 क्या होगा a1 प्लस d होगा, यानी 2 प्लस 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 14। तो ये था हमारा आंसर, यहाँ पे हमने ला लिया 14। दूसरे वाले सम में जाते हैं तो उसमें 2 बॉक्स है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि कभी कभी हमें सिर्फ 1-2 टर्म दिए होते हैं ना, तो हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास a कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन ना, हमें a2 दिया हुआ है 13, ओके, a4 दिया हुआ है, यहाँ पे a4 दिया हुआ है 3, तो दोनों को हमें कंबाइन करना है। a2 यानी क्या होगा, तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा a, और 13 में से कितना जाएगा 13, n इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 1 होगा, यानी a और d हो जाएगा। अभी मैं फिर से सिखा रहा हूँ, अगर हम a2 का फॉर्मूला रखते हैं तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ पे a तो रहेगा, n की जगह पे हम 2 रखेंगे 2 माइनस 1d, तो हमारा आंसर वही आएगा a प्लस d। और a2 कितना दिया हुआ है, तो भाई a2 13 दिया हुआ है, ये चलो हो गया। अभी a4 की बात करते हैं वैसे ही, तो a4 में क्या होगा, तो a तो रहेगा, a हमारे पास है नहीं, प्लस n माइनस 1 करते हैं तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 1 यानी क्या होगा 3d हो गया। और वो हमें कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो वही सेकंड लेसन में हमने जो सीखा हुआ है वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। कौन सी प्रोसेस करनी है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो दोनों कॉमन है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो 0 0 ये माइनस हो जाएगा, सब हो गया, और a कट हो जाएगा, ये 2d 3d में से 1d जाएगा, यानी क्या बचेगा 2d, और 13 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10। तो d इज इक्वल टू हमें मालूम हो गया 10 बाय 2, और ये माइनस उस तरफ खिसक जाएगा, तो d इज इक्वल टू हमें मिल गया, कितना मिल गया -5। अभी इसी -5 को हम a में ढूंढ लेंगे, ओके, a इज इक्वल टू हमें ढूंढना है ना, तो इसमें से किसी भी एक में -5 को रख दो, यानी हमारे पास यहाँ पे a मिल गया है। चलो पहला तो मिल ही जाता है, तो a इज इक्वल टू a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पे a है, ये d की जगह पे हम रखेंगे -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू ये 13 और ये -5 इस तरफ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, a इज इक्वल टू हो जाएंगे 18। तो ये हमारा पहला पड़ाव यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई 18 आ गया। अब के रिवीजन के लिए हम बनाते हैं, अभी ये है T2 और T3, तो T3 हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T3। चलो भाई ये T3 हमें ढूंढना है, चलो तो T3 क्या होगा, तो हमें मालूम है T3 यानी T2 प्लस D होगा, तो हमें T3 मिल जाएगा। तो T2 कितना है, तो T2 13 है, प्लस D कितना है, तो -5 है, तो 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे आपको भी मालूम है 8 बचेंगे। तो ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। इसी तरह प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरा वाला थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन अगर हमारे 2 क्वेश्चन आपने देखे हैं तो आप तीसरा वाला आसानी से गिन सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो 9 1/2। अभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसका क्या करें, मैं आपको सिखाता हूँ कि इसका क्या है। ये जो फॉर्म है उसे सिंपल फॉर्म में ला सकते हो आप। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, 9 2 18 प्लस 19, तो इसका मीनिंग होता है 19/2। ओके, ये हमने आपके लिए सॉल्यूशन कर दिया कि आप ये कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो हमारे पास a1 दिया हुआ है 5 और a4 दिया हुआ है 19/2, वही करना है। ये a1 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप सोचो, a1 है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि a4 है तो आगे जो किया वही होगा, a प्लस 4 है तो 4 में से 1 बात कर दो, यानी 3d, हमें d ढूंढना है।
अभी ये a इज इक्वल टू 5 है, a 1 है, तो 1 माइनस 1 0, यानी a इज इक्वल टू a ही रहेगा। a इज इक्वल टू 5 दिया है। अभी इसकी वैल्यू यहाँ से d ढूंढना है, 3d इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है 19/2। अभी a की वैल्यू कितनी है तो 5 है, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू क्या होगा 19/2। तो 3d ये 5 उस तरफ जाएंगे, 19/2 माइनस 5 हो जाएगा। हो गया ना सिंपल आपके लिए एकदम। अभी इसी को हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहीं से गिनते हैं कि चलो भाई 3d, अभी ये 2 एलसीएम लेते 2 5 जा 10 हो जाएगा, 19 माइनस 10/2, यानी हमारे पास कितना बचा तो 9/2 हो गया। तो d इज इक्वल टू क्या होगा तो 9/2, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में आता वो नीचे जाएगा, 3 3 जा 9 कट हो जाएगा, यानी d हमें मिल गया, कितना मिला 3/2। अभी तो हमारे पास कट आउट हो गया है कि हमें ये दूसरा a2 ढूंढना है, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा तो हमें भी मालूम है a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d होगा। a1 कितना है 5 है, प्लस d कितना है 3/2 है। तो आ गया हमारा आंसर 2 5 जा 10 प्लस 3/2, यानी हमारा दूसरा स्टेप भी आ गया 13/2। आसानी से आप लिख सकते हो गया। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी उसी के आगे हम जाते हैं। ओके, 13/2 भी लिख सकते हो, और इसे अगर आपको लिखना है तो 2 6 जा 12 और 13 6 इंटीजर 1/2 लिख सकते हो। अब ये तीसरा ढूंढना है तो उसे एकदम आसान से हम कर देंगे कि हमें a3 ढूंढना है, तो उसका मीनिंग क्या होगा a2 प्लस d होगा। अभी a2 कितना है तो सर a2 तो 13/2 आया, प्लस d कितना है तो 3/2, तो आपके लिए आंसर आ जाता है 3 प्लस 3, यानी कितना होगा 16/2, यानी आंसर आ गया 8। तो ये भी सिंपल है, कभी कभी ऐसे भी आंसर आते हैं। अभी नंबर 4 में जाते हैं हम। 4 आई थिंक आपको काफ़ी दिक्कत करेगी, लेकिन दिक्कत नहीं करेगी। अभी तो सबको मालूम हो गया है कि यहाँ पे 2 3 4 5 और ये 6 हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू दिया हुआ है -4, और ये a 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें a6 दिया हुआ है। a6 यानी क्या होगा तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 6 दिया है, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, -4 प्लस 5d यानी 6, तो ये हो रहा 5d और 6, ये 4 इस तरफ जाएंगे प्लस होंगे, यानी हो जाएंगे 10। तो d इज इक्वल टू हमें मिल गया 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी 2। अभी तो सिंपल हो गया ना, हमारे पास a1 दिखा हुआ है कितना है -4, a2 ढूंढना है तो a2 क्या होगा तो a1 प्लस d होगा, यानी -4 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या होगा -2। हो गया सिंपल सा फंडामेंटल। कोई भी समय आप एकदम आसानी से गिन सकते हो। चलो a3 क्या होगा, a3 वही होगा ओके जो a2 आया है, a2 प्लस d करेंगे, a2 कितना आया तो -2 प्लस d करेंगे +2, यानी क्या आएगा 0। अभी हमें क्या ढूंढना है a4 भी ढूंढना है, तो वही करेंगे a3 प्लस d करेंगे, a3 कितना आया 0 प्लस d करेंगे 2, यानी 2 आ गया। अभी a5 ढूंढना है तो a5 क्या होगा a4 प्लस d, यही सीखना है बस। तो आप सिंपल हो गए, 2 + 2 करोगे यानी यहाँ पे आंसर क्या हो गया 4, यानी हमारे आंसर यहाँ पे आ गए -2 0 2 और 4। आगे भी आपको जितने गिनने उतने आप गिन सकते हो। अभी आगे का जो क्वेश्चन है वो आई थिंक अभी तो आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया होगा कि भाई कैसे गिनते हैं। तो सबको मालूम हो गया है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत, ये बॉक्स वाले या कोई भी आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है a और d की। तो वही ढूंढना है। तो देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो हमें 2 दिए हुए, एक तो a2 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है 38, यानी उसके सामने हम क्या लिख सकते हैं तो 2 है ना, 2 - 1 तो इस 38 यानी a प्लस d होगा। ये पहला केस सॉल्व कर दिया। अभी इस तरफ 6 दिया हुआ है, a6 को हम कैसे लिख सकते हैं तो a प्लस 5d यानी -22 दिया है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेस में आपको दूसरा या तीसरा लेसन जो हमने पढ़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, वही आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। यह आसान तरीके से आएगा। a प्लस डी ए इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 38 और यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 5d और यहाँ पे लिखा हुआ है -22। क्या करोगे आप, दोनों सेम है तो सब माइनस निशानी चेंज कर देनी है और ये प्लस हो जाएगा। ये एक कट हो गया, ये 5 में से एक जाएगा यानी क्या बचेगा 4d। ये है 8 and 2 10 हो जाएगा, +1 3 and 2 5 6 यानी 60 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या होगा तो 60 डिवाइडेड बाय 4। तो 60 को 4 से डिवाइड करते हो आप लोग, तो 60 को 4 को डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलता है
सोचो, नहीं मालूम तो 15 का टेबल बोल देना है, और माइनस उस तरफ खिसक जाएगा, यानी आ जाएगा -15। अभी तो आपके पास आंसर हो गया है। आपको डी मिल गया है तो आप A1 तो ढूंढ ही सकते हो। तो A1 कैसे ढूंढेंगे सर? तो इसमें से किसी में भी आप डी की वैल्यू रख दो तो आपको A1 मिल जाएगा। A है, फिर प्लस यहाँ पे -15 है, यानी 38 है। तो A तो क्या होगा 38, और ये 15 इस तरफ जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो 38 + 15 हो जाएगा। तो 38 + 15 यानी क्या होगा 53। ये हमारा पहले बॉक्स वाला आ गया, यानी A1। A2 दिया हुआ है और हमें ढूंढना है A3। A3 कैसे ढूंढेंगे? तो A3 ऐसे ढूंढना है, A2 + D करना है। A2 कितना है? तो A2 हमारे पास सर जी 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। 38 प्लस हम D करेंगे यानी 15, लेकिन 15 प्लस नहीं है, आपको याद रखना है। 15 क्या है? माइनस है, वो तो माइनस था इसलिए, तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे। तो 38 - 15 करेंगे, 38 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे? सोचो, 38 में से 15 निकालने हैं, 38 में से 10 जाएंगे 28, यानी बचे 23। तो ये दूसरा वाला आंसर भी आ गया। अभी हमें A3 आ गया, A4 ढूंढना है। तो जाहिर सी बात है A4 को हम कैसे ढूंढेंगे? तो हमारे पास ऑलरेडी A3 + D करेंगे। A3 कितना है? तो A3 सर 23 आया, प्लस D कितना है? तो -15। 23 में से 15 आपको निकालना है। तो 23 में से 15 निकालोगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अभी A5 ढूंढना है। तो A5 क्या करेंगे सर? A4 + D करेंगे। A4 कितना आया? 8 आया, प्लस यहाँ पे -15 करेंगे। तो -15 में 8 है, तो 8 में से -15 निकालो, -15 में से 8 जाएंगे यानी 7 बचेंगे। तो ये आ गए -7। अभी आगे A6 भी ढूंढ लो, शायद -22 आता है कि नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो A6 में क्या करेंगे हम? तो A5 + D करेंगे। A5 क्या दिया है? -7, प्लस हम -15 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है -22, यानी हम राइट है और हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आगे का जो है वो एकदम सिंपल है। नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच टर्म ढूंढना है, टर्म नंबर नहीं, इज 78। तो भाई ये सबको कंफ्यूजन करता है, यहाँ पे जो दिक्कत हो, विच टर्म, हमें टर्म ढूंढना है। तो और ये क्या दिया है? तो ये क्या दिया है? an दिया हुआ है, यानी 78, और हमें टर्म नंबर यानी n ढूंढना है। बस ये तो हमारे पास है ही। और D हमें ढूंढना आता है 8 - 3, यानी कितना होगा 5। तो आंसर आपके लिए सिंपल हो जाता है, फिर तो आप अपनी तरह से गिन सकते हो। an = a + n - 1D रख सकते हो। an कितना दिया हुआ है? 78, a दिया हुआ है 3, और n माइनस हमारे पास है नहीं, और d दिया हुआ है 5। तो 78, ये 3 को इस तरफ ला दो, यानी माइनस करना है, और यहाँ पे जो बचता है उसे बचने दो। ज्यादातर लोग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लंबी मेथड हो जाती है, तो वो नहीं करना है हमें। यहाँ पे देखो एकदम आसान होता है, ये 75 रहेगा, फिर n - 1, और ये 5 है वो यहाँ पे डिवीजन में आएगा। अभी 75 को 5 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी 5 से डिवाइड करते हो, तो देखो 5 × 5 और 5 × 5 = 25 हो गया। तो n = फिर सिंपल होता है 15, और ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, n = आ गया 16। तो ये है, ये टर्म और टर्म नंबर, ये n और n के अंदर काफी सारा को दिक्कत होती है, वो आपको जरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और माइंडसेट लगाना पड़ेगा। अभी नंबर 5 में हम जाते हैं, तो यहाँ पे 2 सम दिए हुए हैं, और दोनों ही सम इतने अच्छे हैं। तो आप देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है, हो गया। नंबर ऑफ टर्म, टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितने नंबर ऑफ टर्म है? सोचो, ये 19 है, फिर डॉट 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 और 05 है। तो हमें ये लास्ट टर्म दिया है। आप जब भी किसी का मास्टर लेते हो और कोई बोलता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो लास्ट नंबर को देख लो, उतने बच्चे होंगे, जिसका लास्ट रोल नंबर होगा वही। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें a ढूंढना है पहले, तो a कितना है? 7 है। चलो भाई d ढूंढना है, तो d कितना है? तो 13 - 7। तो 13 में से 7 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 7 और 3 और 6 बचेंगे। तो चलो भाई ये भी हमारा आंसर आ गया। अभी हमारे पास ये क्या दिया हुआ है? तो ये टर्म दिया हुआ है, यानी an। तो an दिया हुआ है 205, तो हमें उसका n ढूंढना है, बस हो गया सिंपल। वही फॉर्मूला आप लगा दो जो हम अब तक लगाते आए हैं, बदलना कुछ नहीं है।
तो n-1 और d, n हमें दिया हुआ है 205 और a दिया हुआ है 7, n हमें ढूंढना है और d दिया हुआ है 6। तो अभी 205 है, ये 7 माइनस होगा, n-1 और यहाँ पे 6 रखेंगे। 205 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 205 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? चलो भाई ये ढूंढना। तो 205 में से 7 निकालते हैं तो 5 गए और 2 गए, यानी 198 बचेंगे। और यहाँ पे आया n-1 6। अभी 6 डिवीजन में जाएंगे तो n-1 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6 3 जा 18 होगा और 6 3 जा 18। देखो आसानी से होता है। तो n इज इक्वल टू हमें मिल गया 33 प्लस 1 करेंगे, यानी आ गया 34। तो टोटल नंबर कितने हैं? तो 34। इस तरह आप ढूंढते हो। उसी तरह सेकंड में जाना है। सेकंड में ऑलरेडी हमें an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो -47 दिया हुआ है। a हमें दिया हुआ है 18 और d कितना दिया हुआ है? तो d आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है 15 इंटीजर 1/2 -18 करना है। काफी सारे बच्चों को नहीं आता, इसलिए 15 2 जा 30 और 30 1/2 होगा। यहाँ पे -18 करेंगे। एलसीएम हम ले लेंगे 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। 31 में से 36 जाएगा, यानी बचेगा -5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें डी मिल गया और हमें एन क्या है? ढूंढना है। तो वही फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पे लगातार लगाएंगे। n-1 और d करेंगे। n हमें दिया हुआ है -47, a हमें दिया है, कितना दिया है? 18 प्लस n-1 और d कितना दिया है? -5/2। वही करना है, ये 18 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 47 माइनस 18 होगा n-1 और यहाँ पे -5/2 को अभी कुछ नहीं करना है। अभी 47 जो है 47 प्लस आपको करने हैं 18। तो 47 में 18 आते हैं तो कितने होते हैं? -65। और यहाँ पे बचेगा n-1 और -5/2। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको नहीं रहेगी। ये जो 5/2 है ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, यानी यहाँ पे 65 है वो मल्टीप्लाई में आएगा, और जो -5 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवीजन में आएगा, यानी नीचे रखेंगे -5। अभी माइनस माइनस कट हो गया। 5 से अगर हम इसका कट आउट करते हैं तो ये होगा 5 1 जा 5, 1 बचा यानी 13। तो ये हमें आंसर आया। तो n-1 इज इक्वल टू 13 2 जा कितना होता है? तो आपको मालूम है 26, और n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, यानी ये भी आंसर हो गया कि टोटल नंबर इतने हैं। लास्ट टर्म का नंबर ढूंढने से हमें टोटल टर्म मिल जाते हैं। अभी हम जाते हैं नंबर 6 की ओर। अरे वाह, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन बोला है। चेक वेदर, यहाँ पे लिखा है कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का टर्म है, इसका टर्म है -150 टर्म है कि नहीं। तो अगर ये टर्म होगा तो उसका नंबर मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसको an की तरह ले लेते हैं। an कितना है? तो -150। अगर हमें n मिलता है तो सोच लेना कि टर्म नंबर है, अगर नहीं है, ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। हमारे पास a है 11, d को ढूंढना पड़ेगा, a -11 करेंगे 8 - 11 तो कितना आएगा? तो -3 आएगा, और n को ढूंढना है। तो चलो हम जाते हैं आगे। a प्लस n-1d करते हैं। an कितना दिया हुआ है? -150। a कितना दिया हुआ है? 11। n हमें ढूंढना है, और d कितना दिया हुआ है? -3 है। 11 इस तरफ जाएगा तो 150 - 11 होगा। n-1 को अभी वैसे का वैसा रखते हैं। मल्टीप्लीकेशन मैंने करने को मना बोला है, अगर आप करते हो तो कर देना, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अभी 150 में 11 ऐड करते हैं तो 1 5 और 1 6 होगा, यानी 161 माइनस रहेगा। अभी यहाँ पे है n-1 और ये -3 है, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे नीचे जाएगा, माइनस माइनस कट होगा। अभी आपको क्या करना है? तो n-1 इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3 करना है। अगर डिवीजन चलता है तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर डिवीजन चलता है तो आप ट्राई कर सकते हो। n-1 161 को आपको 3 से डिवाइड करना है तो होगा 3 5 जा 15 होगा। आई थिंक डिवीजन नहीं होता है मेरे ख्याल से, आई थिंक मैं जानता हूँ तब तक। 3 5 जा 15, 15 फिर 1 हम बचेगा तो 11 और 3 3 जा 9, 53 होता है, यानी डिवीजन होता नहीं है। मुझे मालूम है तब तक ये नहीं होगा, यानी नहीं होगा। तो चलो भाई हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाएंगे।
इसका डिवीजन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है 161, उसे डिवाइड 3 से करते हैं तो 3 5 जा, यहाँ पे 15 होता है, 1 1 11 होता है, और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, तो 9 करते हैं तो 11 में से 9 जाएगा 10 यानी 2 बचेंगे। तो ये सिंपल सा फंडामेंटल में, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, ओके, और यहाँ पे हम रखेंगे 53, हो गया, और यहाँ पे ऊपर रखेंगे 2। देखो आई थिंक इस फॉर्म में आ जाता है, 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, हो गया 159, 60 और 61, इस तरह हम रख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा, ओके, 2/3 और +1 हो जाएगा। इतनी सारी दिक्कत करने से पहले आप इतना भी कर सकते हो, 161/3 +1 करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। तो 161 + 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे यानी 164 डिवाइडेड बाय 3। तो n इज इक्वल टू कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं आता है, देखो आता है नहीं आता है, तो हम बोल सकते हैं कि नो दिस इज नॉट, यानी हम इसको बोलेंगे दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी में ये टर्म आता नहीं है। उसी तरह हम यहाँ पे 7 नंबर में जाते हैं, यहाँ पे 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 70। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हमें 31st टर्म ढूंढना है, 31st टर्म ढूंढना है। देखो एक सिंपल सी बात है, और हमें दिया क्या हुआ है, तो 11 टर्म यानी A11 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38, और दूसरा क्या दिया है A16 दिया हुआ है तो 73, और हमें कौन सा ढूंढना है तो A31 ढूंढना है। आप के दिमाग में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं वो एकदम सही है, उसी तरह हम ढूंढेंगे जैसे हम पहले ढूंढते थे। यहाँ पे A11 है तो उसका मतलब क्या होगा A + 10D, और इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 38। अभी A16 दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होगा A + 15D, और इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 73, है ना, सिंपल। तो माइनस और माइनस करेंगे हम यहाँ पे तो A कट हो जाएगा। देखो सिंपल सा पढ़ा, हमें A और D चाहिए। अभी 15 में से 10 जाएंगे यानी 5D बचेंगे, और 38 है और 73 है, तो 73 में से 38 निकाल, 38 और 2 होते हैं 40 और 30 33 और 35, ये आ गया 35 - 35, माइनस कट होगा। D इज इक्वल टू हमें आंसर मिल गया 35 डिवाइडेड बाई 5, यानी D इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7, हो गया। अभी इसमें से किसी भी एक में हम रख देंगे ये A + ये 10D है तो 38, तो A + 10 और यहाँ पे रखेंगे 7 तो 38, A + 10 7 जा 17 38, तो A कितना आता है तो 38 - 70 करते हैं तो 38 में 38 2 40 यानी 32 आता है। ये आ गया हमारा A, 32 आ गया। अभी हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, तो चलो भाई हमें तो लास्ट में यही ढूंढना है, 31 ढूंढना है। A 31 कितना आएगा वो हमें ढूंढना है, ओके। तो उसका फॉर्मूला यही रहेगा A + n - 1D। अभी ये हमारे पास कितना आया 32 आया है कि नहीं। अभी यहाँ पे -32 आएगा, ये याद रखना है, ओके। -32 आया तो A हमारे पास कितना आया तो -32 + 31 - 1 करेंगे, और D कितना आया तो D आया था 7 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -32 + 31 में से 1 जाएगा यानी कितना बनेगा 30, और यहाँ पे आएगा 7 यानी -32 7 3 जा 21 यानी 210 होगा। अभी इसी में से 32 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 176, और यही हमारा टर्म है 31 का। आई थिंक बुक में और हर जगह पे इससे महंगी और काफ़ी टफ वो मेथड दी हुई होती है, और हम आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं और सिखाते हैं। तो आई होप डेट कि आप इसे लिखना, और इस तरह हम वीडियो रखते हैं कि आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। अभी नंबर 8 में जाते हैं तो कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। यहाँ पे लिखा है कि थर्ड टर्म A3 कौन सा दिया हुआ है 12, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे A3 है तो क्या होगा A + 2D इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 12, ओके। एंड द लास्ट टर्म इज 106। अभी लास्ट टर्म यहाँ पे बोला गया है, और यहाँ पे बोला है कंसिस्ट ऑफ 50, आगे बोला है कि एक 50 टर्म है, और 50 टर्म है तो हमें लास्ट टर्म बोला है A50 यानी A +
49D, तो वो कितना है, तो वो है 106। ओके, तो अभी इसको हम आगे जाएंगे। देखो है ना, उसने बोला है कि इसमें सिर्फ 50 टर्म है, तो 50 टर्म है यानी लास्ट वाला 50 माना जाएगा, तो लास्ट टर्म 106 होता है, तो ये आ गया 49D। तो हमें कौन सा टर्म ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है A29। हो गया, तो A29 हमें ढूंढना है, यानी उसका मीनिंग क्या होगा, A और 28D, बस हो गया सिंपल, ये हमें ढूंढना है। तो हमें A और D चाहिए, तो हम वही करेंगे जो हर बार करते थे, इन दोनों का ये माइनस और ये माइनस होगा, ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास 49 में से 2 जाएंगे, यानी कितने बचेंगे, -47D। 106 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 6 गए 100, और उसमें से भी 6 गए यानी 94, तो वो कितने आए, -94, माइनस कट हो जाएगा, D इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47 करेंगे, तो 94 को 47 से डिवाइड करते हो तो आपको मालूम है 47 मल्टीप्लाई 2 करते हो तो ऑलरेडी हमें क्या मिल जाता है, 94 मिल जाता है। तो ये आ गया हमारा D इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। आसान सा D मिल गया। चलो भाई D के बाद हम क्या करेंगे, तो D के बाद आपको मालूम है कि ये ढूंढना है, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है A + 2D इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे A 2 और D की जगह पे 2 रखते हैं तो 12 हो जाएंगे, A 2 2 जा 4, ये 12 है, -4 होंगे, तो A इज इक्वल टू हमारे पास आ गए 8। तो हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया, तो ये आंसर हम ढूंढ सकते हैं। अब A29 ढूंढेंगे, तो A29 क्या आएगा, तो A29 ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है, बस A और D की वैल्यू, जो A और D की वैल्यू वही रखना है, तो यहाँ पे 8 आएगा प्लस 28 और D इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो 8 और 28 2 जा अगर हम करते हैं तो 28 2 जा क्या होगा, 28 2 जा 56 हो गया। अभी यहाँ पे 56 है, तो 28 2 जा 56, अभी दोनों का सम करना है, 56 और 8 करना है, तो आई थिंक हमारे पास आंसर आ जाता है 64, और A29 हमारे पास आ ही गया है कि कितना है, 64 है। आई होप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और कुछ भी है तो आप आंसर चेक कर सकते हो भाई कि ये क्या है, आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो कभी कभी कैसा होता है कि गलती हो सकती है, आई थिंक हम ट्राई करते हैं कि कभी कोई गलती ना हो, इसके लिए तो वो गलती ना हो इसके लिए हम ट्राई करते हैं। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप चेक कर लेना।